किस किस वर्ग से आ रहा है, सब पता होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान वो देगा ना जिसका दर्द उससे जुड़ा होगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन ओबीसी वर्ग की कई सारी जातियां जो लड़ सकती हैं, जो संख्या में भी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने पर लगी पड़ी हैं, यदुवंशी घोषित करने पर लगी पड़ी हैं, कृष्ण का वंशित घोषित करने पर लगी पड़ी हैं। 51वें जज है ये। तो इससे पहले जो 50 जज आए, उन 50 जजों को ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर एससी भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए, जो इतनी बड़ी संख्या है। मतलब 97% जो जनसंख्या है उसमें से लोगों को भर्ती नहीं दी जा रही है, और मेरिट का ओनर होते हैं, उनकी मेरिट कट ऑफ ओबीसी से भी नीचे जाती है और उनको नौकरी मिलती है। इंटरव्यू में ओबीसी को निकाल दिया जाता है, एससी को निकाल दिया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में इनको सिलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू क्या है, इसीलिए इंटरव्यू रखा गया ताकि योग्य लोगों की हत्या की जाए उनकी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस फैसले का इंतजार अब से नहीं बल्कि सालों से है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ने इसके लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन अब जाकर क्योंकि BR गवई एक दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, तो लोगों की निगाहें थी कि कम से कम बहुजन समाज के लिए वो रिटायर होने से पहले तमाम ऐसे फैसले सुनाकर जाएंगे भी। ओबीसी वर्ग के लिए स्टाफ नियुक्ति में उन्होंने कहा कि अभी तक SC/ST वर्ग था, अब इसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल किया जाएगा। निर्देश, आप तमाम विषयों पर चर्चा करती हैं। जब पहली प्रतिक्रिया और एक लंबे समय के बाद 64 साल के बाद ये जो कोर्ट में जो लड़ाई थी, उसके बाद ये फैसला आया, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो ये फैसला है, पहले तो ये स्वागत योग्य है। सीजीआई गवई से हमें बहुत उम्मीदें थी, उस पर ये पहला फैसला उनका ऐसा है जिस पर लगा कि वास्तव में हम जो उम्मीद उनसे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सफल होती दिख रही है। और इतने वर्षों के बाद भी इतने जजेस आए, लेकिन किसी को ये नहीं लगा कि ओबीसी को, एससी को इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप देखिए, कॉलेजियम से जज चुने जाते हैं, तो जजों में तो कोई संभावना है ही नहीं कि SC/ST ओबीसी जा सके। लेकिन अब देश के लोगों को यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि स्टाफ तक में भर्ती नहीं होती थी। एक नीचे से लेके ऊपर तक की जिस न्यायपालिका को लोग, आम आदमी, गरीब, अमीर, हर एक नागरिक उम्मीद की नजर से देख रहा है कि मेरा अगर कहीं शोषण हुआ है तो मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। जब व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाता है तो कहता है कि मैं हाई कोर्ट में देख लूंगा, और जब हाई कोर्ट से भी निराश हो जाता है तो कहता है कि अब मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। किस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा? जहां पर अगर ओबीसी चैलेंज करने जाएगा, SC चैलेंज करने जाएगा, ST चैलेंज करने जाएगा, कमजोर चैलेंज करने जाएगा, तो उसकी बात को सुनने वाला, कहने वाला तो कोई है ही नहीं। स्टाफ से लेके जजेस तक आप देखिए कि एक विशेष जाति के लोगों ने कब्जा किया और कहते हैं कि यहाँ देश में जातिवाद नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे जो संस्था है, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था कही जाती है, न्याय की न्यायमूर्ति वहां बैठते हैं, उस जगह पर उनके सामने नीचे उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा अपने स्टाफ में, केवल विशेष जाति के लोग हैं। उसके बाद भी अभी तक कितने जजेस आए? 51वें जज है ये। तो इससे पहले जो 50 जज आए, उन 50 जजों को ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर SC भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए, जो इतनी बड़ी संख्या है। मतलब 97% जो जनसंख्या है उसमें से लोगों को भर्ती नहीं दी जा रही है, और उसके बावजूद फिर भी ये कहा जा रहा है कि न्याय मिलेगा। आप सोचिए, न्याय एक शब्द बहुत बड़ा शब्द है। ऐसे लोगों से क्या ही आप न्याय की उम्मीद करेंगे जिन्होंने आज तक ये न्याय नहीं देखा कि मेरे नीचे बैठने वाला स्टाफ किस किस वर्ग से आ रहा है। सब पता होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान वो देगा ना जिसका दर्द उससे जुड़ा होगा। और ये ध्यान किसने दिया? गवई साहब ने। और इसके लिए ये हम सब उनका इसमें ये अभिनंदन करने योग्य फैसला है। और ओबीसी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें आप देखेंगे कि SC वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन ओबीसी वर्ग की कई सारी जातियां जो लड़ सकती हैं, जो संख्या में भी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने पर लगी पड़ी हैं, यदुवंशी घोषित करने पर लगी पड़ी हैं, कृष्ण का वंशित घोषित करने पर लगी पड़ी हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा घोषणा करने पर लगी पड़ी है जहां उनकी लड़ाई कमजोर पड़े, जहां उनकी हिस्सेदारी की जो लड़ाई है वो दुश्मन के खेमे में ताकत पहुंचाती है और इनकी कमजोर पड़ जाती है। तो अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इसको समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई लड़ने का कौन सा रास्ता है। आपकी जगह
कहीं सड़कों पर जो आप भीड़ बढ़ाते हैं, कावड़ होते हैं, या किसी भी किसी स्लोगन के पीछे चल देते हैं, या कोई भी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, या खुद को क्षत्रिय घोषित करके कहीं दूसरों की ताकत का हिस्सा ना बन रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। आपकी लड़ाई विद्यालय की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय की होनी चाहिए, न्यायपालिका में जाने की होनी चाहिए। उस लड़ाई को आप लड़िए, वो लड़ाई आपको ताकत देगी, आपके दुखों से मुक्ति देगी। लेकिन आपकी जो ताकत है, आपकी जो संख्या बल है, वो आप कहाँ पहुंचा रहे हैं? या तो किसी बाबा के पंडाल में मिलेगी इनकी संख्या, बाबा भाग जाता है उठाकर धोती, और ये पिट के मर के वहां पे इनकी संख्या की बाद में गिनती भी नहीं होती। या ये वहां मिलेंगे जब कुंभ का लगेगा मेला, तो वहां पे लाखों लाखों संख्या में मर जाएंगे, और इनकी जो है काउंटिंग भी नहीं होगी, कितने चले गए, कितने रह गए, कितने गायब हो गए। और इनकी संख्या कहाँ मिलेगी? अभी कांवड़े चल रही हैं सावन में, तो सड़कें भरी है, इनके पैरों में छाले हैं, इनके मुंह में निबाले तक नहीं है, और इनके बच्चे घरों में भूखे हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन दुखों से मुक्ति का जो रास्ता है वो इनको पता नहीं है कि सरकार में बैठे लोग देंगे, आपको न्यायपालिका से मिलेगा। जाहिर तौर पर निर्देश, एक इन तमाम वीडियोस के बीच एक सवाल भी जो लगातार उठ रहा था, ये कहते हुए कि अभी तक तो SC ST तबके को ही आरक्षण मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में, अब ये OBC भी ले आए, मतलब मेहनत से ही कुछ भी नहीं लेना चाहते, ये सब आरक्षण के बलबूते पे ही चाहते हैं। जो नालायक ये बात कहते हैं देश के अंदर, वो सबसे ज्यादा देश के लिए नासूर बने हुए हैं। जो मेरिट का ओनर होते हैं, उनकी मेरिट कट ऑफ OBC से भी नीचे जाती है, और उनको नौकरी मिलती है। इंटरव्यू में OBC को निकाल दिया जाता है, SC को निकाल दिया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में इनको सिलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू क्या है? इसीलिए इंटरव्यू रखा गया ताकि योग्य लोगों की हत्या की जाए, उनकी योग्यता को खत्म करके अयोग्य लोगों को बिठा दिया जाए। सारे एग्जाम पास करने के बाद क्या है इंटरव्यू, कि अयोग्य लोगों का चयन हो, वहां जातियां देख करके सिलेक्शन होता है। और ये वही लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि OBC को रिजर्वेशन दे दिया। अरे, जिस वर्ग का व्यक्ति यदि कथा करने चला जाता है तो उसकी जाति देखकर तुम लोग पिटाई करते हो, उसके ऊपर पेशाब तक छिड़क देते हो, उसकी शिखा काट देते हो, उससे पैरों के बल घुटनों पे माफी मंगवाते हो, और ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाते हो। और उन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं जो हजारों वर्षों से कथा करने का आरक्षण लिए हुए हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो चारों पीठ के पीठाधीश जो शंकराचार्य हैं वो एक विशेष जाति के लोग हैं। ये वो लोग कह रहे हैं कि जो ऑनर किलिंग कर देते हैं, अगर उनकी बेटियां किसी पिछड़े के साथ में शादी कर ले, या लव मैरिज कर ले, या उनके साथ रिलेशन में आ जाए, तो ये ऑनर किलिंग करने वाले लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो कथाओं पर इनका एकाधिकार है। ये वो लोग कह रहे हैं जो सदियों से प्रिविलेज लेकर के बैठे हुए हैं, जिनके नाम के पीछे, नाम के आगे जी लगा होता है, और पिछड़े को अबे तबे ए ओए कह के बोलते हैं। तो ये नाम के साथ आरक्षण लेकर पैदा होने वाले लोग, चाहे ये मानसिक रूप से विकलांग क्यों ना हो, फिर भी ये पाए लघु पंडित जी का सम्मान पाते हैं समाज में। और पिछड़ा और SC अगर वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, फिर भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश हमेशा रहती है। आज भी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से हमेशा नफरत की, उसने परिवर्तन की मांग की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब लगा कि संविधान को ठुकराया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, तो डॉक्टर अम्बेडकर को ठुकराने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं, चलो ये संविधान तो अब अपनाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को हटाते हैं संविधान से। तो BN राव का झुंझुना उठा लाए, है ना। और BN राव जब नहीं चला तो अब वो बाबा भी खत्म हो गया। वो बाबा इतना उछल कूद कर रहा था कि बंदर भी ना उछले इतना पेड़ पर, जितना वो शोर मचा रहा था, BN राव घर घर पहुंचा दूंगा, BN राव ने संविधान लिखा है, गायब हो गया। तो ऐसे जाहिल लोग जो देश के अंदर कास्टिज्म पर जीते हैं, जो परजीवी हैं। आप एक परजीवी, एक बेल होती है जो पैरासाइट होती है, जो कुछ अपना काम नहीं करती है, वो पेड़ों पर होती है पड़ी हुई, उसकी ना जड़ होती है ना वो कुछ काम करती है। दूसरे पेड़ की वो जो ग्रीनरी होती है उनकी हरियाली खा जाती है, उनका पूरा प्रोटीन खा जाती है, जो भी उनके पास होता है सब कुछ खा जाती है, और खुद हरी भरी मजबूत रहती है। कह रहे हैं कहीं तो योग्यता से आइए आप लोग, OBC भी वर्ग ऐसा है, SC भी है, ST भी है, सभी लोग ऐसे ही हैं, कहीं तो योग्यता से भर्ती करिए आप लोग। योग्यता की बात करने वाले लोगों के बारे में मैं बता तो रही हूँ, ये वही योग्य लोग हैं जो पेशाब कांड करते हैं, जो फ्लाइट में जाते हैं, ये इनकी योग्यता है। एक शुक्ला ने फ्लाइट में एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। एक शुक्ला ने अभी छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। उससे पहले भी एक ने पेशाब कर दिया था। अभी तो एक पेशाब महिला ने कर दिया। अभी पुरुष करते आए हैं खड़े होकर के, अब महिलाओं से पेशाब करके पेशाब कांड करा रहे हैं और शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये इनकी योग्यता है।
और इनकी योग्यता क्या है कि किसी की जाति देख करके ये सिलेक्शन देते हैं। इनकी योग्यता क्या है कि जाति देख करके किसी को क्रेडिट देते हैं, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। ये जाति देख करके शादियां करते हैं, ये जातियां देखकर रिश्ते करते हैं, ये जातियां देख करके दोस्ती करते हैं, जातियां देख करके खाना खाते हैं। ये वो लोग हैं किसी दलित के घर या पिछड़े के घर खाना खा लेते हैं तो इनको ये कहना पड़ता है कि मैं दलित के घर खाना खा लेता हूं। जब एक ओबीसी खाना खाता है तो नहीं कहना पड़ता ना कि मैंने ओबीसी होकर ओबीसी के घर खाना खा लिया। जब तुम सारे हिंदू एक हो और इनके अंदर योग्यता नहीं है या इनसे डर नहीं है तो लाइन एक करो ना, आओ ना वहां से जहां से ये बच्चे आते हैं उठ करके, कि कई किलोमीटर जब घर से निकलते हैं तो इनका स्कूल दूर होता है। और आज जिन स्कूलों में ये पढ़ते हैं तो उन स्कूलों को सरकारें बंद क्यों कर रही है, क्यों घबरा रही है एजुकेशन से? क्योंकि इन्हें पता है कि एजुकेशन की लाइन एक नहीं है। उनके स्कूल गवर्नमेंट है जिसमें तुमने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रखी। अपने बच्चों के लिए तुमने इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार कर लिए जहां पे तुम्हारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जो कॉम्पिटिट कर सकते हैं। और उन बच्चों को इतनी बेकार एजुकेशन क्वालिटी गिरा करके दी जा रही है, वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि एजुकेशन से बराबरी कर रहे हैं। ये वैसे रद्दी स्कूलों से पढ़ने के बाद भी ये हमारे बराबरी में आकर बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिशन फाइट कर रहे हैं। और उसके बावजूद वो बच्चे कहां से आते हैं? आप देखेंगे कितनी वीडियोस आपके सामने आती है कि बच्चे स्कूल को जाने के लिए नदियां पार कर रहे हैं, रस्सी पकड़ के घाट पे बैठ के नदी पार कर रहे हैं। पैरों में जो जूते स्कूल पहन के जाने चाहिए वो उठा करके पन्नी में बंद कर रहे हैं और पैदल पैदल निकल कर पानी से जा रहे हैं और आगे जाकर के जूते पहन रहे हैं। ये वो बच्चे जो पिछड़ों के, जो एससी के बच्चे हैं, ये उस हालात में आते हैं कि इन्हें कभी पूरी अच्छे तरीके से जूते नहीं मिलते, ड्रेस नहीं मिलती, फीस नहीं मिलती, कभी सुबह का टिफिन नहीं मिलता। और तुम वो प्रिविलेज बच्चे हो जो तुम्हें घर से नौकर मिलते हैं, टिफिन बनाने वाली आती है, तुम्हारी आया लगी होती है, तुम्हें छोड़ने के लिए गाड़ियां होती हैं, और तुम्हारे जो स्कूल होते हैं वो पहले से सफाई करे हुए होते हैं। और एससी का बच्चा जब स्कूल में जाता था तो उससे तो गुरुजी पहले स्कूल का झाड़ू लगवाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आज नौकरी में आए। अभी तो 2 पीढ़ी केवल रिजर्वेशन से आगे आई थी, तीसरी पीढ़ी तो तैयारी कर रही थी एजुकेशन में जाकर कि तुमने स्कॉलरशिप बंद कर दी। स्कॉलरशिप बंद क्यों करी? क्योंकि गरीब पढ़ रहा था स्कॉलरशिप से। फिर स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद भी वो फीस देके या किसी तरीके से वो पढ़ रहा था तो तुमने स्कूल ही बंद कर दिए। स्कूल बंद करके जिन स्कूलों में वो जा सकता तो उनकी फीस इतनी आगे कर दी कि तुमने किताबों तक पे जीएसटी लगा दी, उन पे तक तुमने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, किताबों पे, पेंसिल पे, रबड़ पे। तुम्हें ये लगा कि ये बच्चे पढ़ लिख करके हमारे बराबर आ रहे हैं। पहले लाइन एक करिए कंपटीशन की, उसके बाद कहिए कि तुम्हारे अंदर योग्यता है। तुम्हें योग्यता नहीं है, घोड़े के पैर बांधकर गधे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया घोड़ों में योग्यता नहीं है। पैर बांधकर क्यों दौड़ कर आ रहे हो? एक बार उसको खोलकर जब रेस करिए ना, तब पता चलेगा कि किसमें ज्यादा ताकत है या किसमें ज्यादा बुद्धि है या कौन ज्यादा योग्य है। योग्यता की बात वो लोग तो बिल्कुल ना करें जो जगह जगह पूरे देश के अंदर जहां भी देखो वहां जातियां ढूंढ ढूंढ कर लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। योग्यता की बात तो वो लोग ना करें कि जिनसे संविधान नहीं लिखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। योग्यता की बात वो लोग कर रहे हैं जो देश के अंदर जिन्होंने कास्टिज्म के आधार पर मनुस्मृति लिख करके आज तक मनुस्मृति को मानते आए हैं। ये योग्यता की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज तक देश नहीं विदेशों में जहां भी गए वहां जातिवाद के आधार पर इन्होंने शोषण किया। इनकी पहचान वही होती है, जहां जाते हैं बेइज्जती करवाते हैं। तो योग्यता की बात आप कृपया ना करें। जो लोग कह रहे हैं कि योग्यता की बात, ये पूरी तरीके से अंधभक्ति की बात है, ये पूरी तरीके से कास्टिज्म को बनाए रखने की बात है। और योग्यता की बात करने वाले लोगों की बात बता दूं, आज तक योग्यता की बात करने वाले लोगों ने देश के अंदर एक भी आविष्कार नहीं किया, एक भी सुई तक का आविष्कार नहीं किया कि सुई बना करके ये अपनी इज्जत बचा ले, कपड़े सिल ले। ये वो लोग हैं योग्यता की बात करने वाले जो हूण आए, शाक्य आए, इस देश के अंदर मुगल आए, अंग्रेज आए और इस देश को लूटा, इस पर राज किया और इस देश में लूटपाट करके चले गए। तब तो ना तो ओबीसी के हाथ में हथियार था जो लड़ सकता था, ना एससी के हाथ में कोई पावर थी, ना व्यापार था, ना कोई मंत्र था, ना कोई शक्ति थी, ना तंत्र था। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में था। जब क्षत्रिय के हाथ में तलवार थी तो क्यों लोग आकर के इस पे राज करके चले गए? जब ब्राह्मण के हाथ में श्राप था, मंत्र थे, जाप थे, तो कैसे लोगों ने आकर के इस पे जो है हमला कर दिया और इसको लूट लूट कर चले गए, यहाँ तक कि मंदिर तक नहीं छोड़े। कहाँ गए? तो ये इन लोगों की योग्यता की बात है, ये फर्जी योग्यता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या होने वाला है? देखिए, ये जो फैसला है, ऐसे फैसलों की हम और भी उम्मीद करते हैं। शुरुआत हुई है, अभी स्टाफ में हुआ है। हम चाहते हैं कि जजिस में भी हो, बड़े पदों पर भी हो, क्योंकि ये उनका हक बनता है। देश केवल एक जाति विशेष का या वर्ग विशेष का नहीं है, ये भारत समस्त जातियों का है। ये भारत उन सब का है जो सड़क का निर्माण करते हैं। वो देश के अंदर न्यायपालिका में जाकर के न्याय का भी अच्छे से, वो ज्यादा अच्छे से न्याय कर सकते हैं जिनके चरित्र में न्याय है। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
ब्राह्मणों का जो न्यायपालिका में नियुक्ति बंद कर दी थी, बैन कर दी थी, ये कहते हुए कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता। और आज भारत का दुर्भाग्य देखिए कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्यायपालिका में कब्जा किसका है? उस जाति का जिस जाति में न्याय का चरित्र नहीं होता है। तो कैसे न्याय मिलेगा? निर्देश हैं, धाकड़ महिला हैं जिनसे सीधे तौर पर बता रही हैं कि किस प्रकार से वो लोग योग्यता की बात करते हैं जो लोग पहले आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, और जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां आपको कंपटीशन देने लगते हैं तो वहां भी उन्हें आपत्ति होती है और वो आपको अयोग्य करार दे देते हैं। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी महज एक फैसला सुनाया है जिसका 80% लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं तबके के लिए फैसला सुनाया गया है, लेकिन 20% लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो आगे आगे देखिए अभी होता है क्या, क्योंकि BR गवई से ऐसी उम्मीद है कि वो तमाम ऐसे फैसले सुनाएंगे जो न सत्ता पक्ष में होंगे न विपक्ष में होंगे, वो केवल निष्पक्ष फैसले होंगे, वो किसी समाज विशेष के लिए नहीं होंगे, वो वही होंगे जो सही है और सटीक है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।